हिंद दोस्तों। सॉरी जय हिंद दोस्तों। माइक्रो टिप्स आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव-सी और आप एक एप्लीकेशन स्ट्रक्चर आप जो हम जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, ये एक्सकोड, ये जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये एक्सकोड 13 है। तो यहाँ पर आपको जैसे आप क्रिएट करोगे ना, आई थिंक मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जो हाउ टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट, मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप उस पर देख सकते हैं ये कैसे स्टार्ट होता है। ओके, तो आज हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से यह काम करता है। आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर कह सकते हो, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर कह सकते हो, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन ओनली कंसेप्ट है कि इस पे क्या चीज़ है। ओके, जैसे आप एक कोई भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो तो नॉर्मली इस तरह का एक इंटरफेस कह सकते हो और क्लास आपका ऑब्जेक्टिव में जनरेट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये तो मैंने अभी ऐड किया है, और ये भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब आता है। एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आप जैसे कह सकते हो ना, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ जाएगा। ओके, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में आने के बाद आपको ये सब एप्लीकेशन डेलीगेट का फाइल तो रहेगा। ये स्किन डेलीगेट और स्किन जो डेलीगेट का हेडर और इम्प्लीमेंटेशन फाइल, ये आपको जो अभी का जो 1-2 एक्सकोड आया उस पर आपको इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन पुराने एक्सकोड में नहीं रहेगा ये चीज़। लेकिन जबकि ये अपडेट करता रहता है, तो मेरे ख्याल से अभी अब कोई भी एक्सकोड है रिसेंटली का जो 12 है, 13 है, 14 अभी जो आएगा, इस पर ये मैंडेटरी मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट ही रहेगा ये। ओके, तो आप हमारा जो वर्किंग जोन है ये है, क्योंकि ये आपका एक विजिबल व्यू कंट्रोल है। हमारा व्यू कंट्रोल इस जो डिस्प्ले होता है फ्रंट में, तो यही डिस्प्ले होगा। चलिए वो तो बात की बात है, पहले एक एक करके निपटारा करते हैं। ये आपका टेम्पलेट आ गया। आपको ये लाइन दिख रहा है, ये आपको जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ता है, या लाइब्रेरी कह सकते हो, हेडर फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, ये आपको इस पे ऑब्जेक्टिव-सी क्लास में आपको इंपोर्ट करना था। स्विफ्ट क्लास में क्या है ना, इस चीज़ को स्विफ्ट क्लास में आपको मेरे ख्याल से UI किट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बाकी सब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। देख रहा हूँ ये वाला स्विफ्ट क्लास में जो ये जो काम कर रहा है, सेम काम आपको ये हेडर फाइल करेगा। ओके, ये ये जो कंपाउंड मार्क के हाश इंपोर्ट और हेडर फाइल, मैं इसको अगर मैं कुछ हाश इंपोर्ट देख लो, हेडर फाइल कोई भी हेडर फाइल मैं अगर दूंगा तो ये देखो। अगर आपको फ्रेमवर्क से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट आपका UI किट या फिर ऑथेंटिकेशन, जो भी आपका फ्रेमवर्क है उसको डाल के जो भी लाइब्रेरी आपका इंपोर्ट करना होगा, आपको एक करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उससे पहले उस फ्रेमवर्क को आपको ऐड करना पड़ेगा आपके लाइब्रेरी में। और फ्रेमवर्क कहाँ से ऐड करते हैं मैंने बताया था। ओके, फ्रेमवर्क आपको टारगेट में जाके ये सीन यहाँ से आपको ऐड करना है।
ओके, यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको ऐड करना। ये हो गया फ्रेमवर्क। उसके बाद है यह है इंटरफेस। इंटरफेस क्या कहता है? इंटरफेस जो हमने बताया, जो उसका कंसेप्ट है वो सिर्फ डिफाइन करता है, मेथड्स को, प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा ये चीज़। और ये जो क्लास इस क्लास का नेम है, और ये एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है इस क्लास के। मीन्स ये जो व्यू कंट्रोल है, ये व्यू कंट्रोल UI व्यू कंट्रोल है आपका मेन पेरेंट क्लास, उसको ये इनहेरिट कर रहा है, और ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस क्लास में। इसका मतलब है इस क्लास में ये जो UI व्यू कंट्रोल में जो भी हमारा मेथड्स वगैरह रहेगा, ये देखो, तो ये सब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। व्यू विल अपीयर, व्यू डिड अपीयर, ये सब मेथड्स है, ये प्रॉपर्टीज है। पेरेंट व्यू कंट्रोल, मॉडल व्यू कंट्रोल, ये प्रॉपर्टीज है। ये जो एम स्टैंड्स फॉर जो मेथड्स आएगा, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। ओके, ये सब क्लास देखो, क्लास इटरेशन है, प्रॉपर्टीज है, और ये मेथड्स है। ये बहुत सारे, ये जितना भी है हम आपको मीन्स ये चीज़ आपको यूज़ कर, आप उस चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर ये हो गया, और ये मेथड है। और ये एंड जो है, ये इस इंटरफेस को क्लोजर देने के लिए एंड, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये एरर देगा, ये ढूंढेगा इसका एंड पॉइंट का। जैसे हम लोग कभी भी कोई मेथड अगर शुरू करते हैं तो उसका स्टार्ट पॉइंट ढूंढते हैं ना, एंड पॉइंट ढूंढते हैं, तो इस तरह, ठीक है ना, @ गया। ये आपका ये आपका इंटरफेस का क्लोजिंग पॉइंट है। ओके, दूसरा है इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी सेम रहेगा। ये जो इंपोर्ट कर रहा है, ये हेडर फाइल को इंपोर्ट कर रहा है, हेडर फाइल को। ये हेडर फाइल का नाम क्या है? व्यू कंट्रोलर। ये हेडर फाइल को इंपोर्ट कर रहा है। ये इंटरफेस यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, क्योंकि आप इसी क्लास में मीन्स अगर आप हेडर फाइल में आप कुछ डिफाइन नहीं किए हो, अगर यहाँ पर भी आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, ये है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स आपने जो यहाँ पर डिफाइन किया है इंटरफेस के अंदर, उसको आपको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं उसको हटा देता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पर तो डिफाइन तो कर दिया, राइट, लेकिन हमने वहाँ पर डिक्लेयर उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कुछ नहीं किया है कि क्या इस मेथड में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन ये वार्निंग देगा, आपको वार्निंग देना शुरू करेगा कि आपने यहाँ पर डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दिखाता हूँ, ये देखो, मेथड डेफिनेशन फॉर मेथड नॉट फाउंड। मीन्स वो वार्निंग दे रहा है कि आपने एक मेथड डिफाइन किया है इंटरफेस में यहाँ पर, लेकिन आपने उसको यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है ना। और ये आपका जो नॉर्मल व्यू कंट्रोल का जो भी प्रॉपर्टीज रहता है, आप व्यू डिड लोड, व्यू विल अपीयर, जो भी इसका पूरा स्ट्रक्चर है लाइफ साइकिल का, वो तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। शायद मैंने ये वाला पार्ट कवर नहीं किया है, मैं ये अगले एक दो वीडियो के बाद मैं उसको भी कवर कर दूंगा कि उसका लाइफ साइकिल क्या है एक व्यू कंट्रोलर का। ओके, और एक एप्लीकेशन का भी एक लाइफ साइकिल है, शायद मैं उसको भी नहीं कवर किया, उसको भी कवर कर दूंगा।
वेल बैक टू द ट्रैक। तो ये रहा, ये उसका इंटरफेस पार्ट और ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ये अगर आपने यहाँ पर कोई मेथड प्रपोज डिक्लेयर किया है ना, तो उसको आप यूटिलाइज यहाँ पर कर लीजिएगा। अदरवाइज ये वार्निंग देना शुरू कर देगा आप उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, और अननेसेसरी एक रिसोर्स कंज्यूम करता रहेगा फिर। तो बेटर है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड है, और ये void इसलिए हम लोग लिखते हैं कि वो रिटर्न टाइप नल है। ऑब्वियसली फंक्शन है तो फंक्शन में तो रिटर्न टाइप होना चाहिए, लेकिन अगर इस पर नहीं है तो ये void में तो इसको मेरे को कुछ नहीं रिटर्न, मेरे को सिंपल सा इसको प्रिंट करना है। ओके, तो प्रिंट कर देगा। ओके, ये तो हो गया void का। ये है मेथड का नाम। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ns log, ये लॉग हम लोग को एक चेक करने के लिए कि एक लॉग वैल्यू चेक करने के लिए कि हम लोग सही ट्रैक पे कुछ। समटाइम हम लोग डिबग के लिए भी यूटिलाइज, डिबग में ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं, समटाइम्स नहीं, बहुत सारे हम लोग इस पे ही यूज़ करते हैं, डिबग के लिए ही यूज़ करते हैं। ओके, एक मिनट। देख रहे हो, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये सेल्फ मतलब इसी क्लास के अंदर एक मेथड है, सैम्पल मेथड। तो उसको कॉल किया, सेल्फ मतलब सेम क्लास में वो फाइंड आउट करेगा। ये रहा void। ये और जो भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आप यहाँ से डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, आप यहाँ से डिक्लेयर करिए। और या फिर यहाँ पर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल्स, इम्प्लीमेंट मेथड्स और प्रॉपर्टीज़, जो ये आप ना यहाँ पर डिफाइन करते जाएगा। उस पर हम लोग आएंगे एक एक करके। ये है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। और एक चीज़ रह गया है, ये इस पे भी एक इसका ये जो एंड पॉइंट है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास को एंड करने के लिए ये क्लोजर पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक, मतलब लाइन नंबर 15 से लेकर लाइन नंबर 33 तक ही इस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। ओके, और हाँ, इसमें एक डबल लाइन एक कोट है। ये जो डबल लाइन ये देख रहे हो, ये कमेंट लाइन है, और एक कमेंट है ये वाला। ओके, ये दो मैक्सिमम ही कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। ये वन लाइन कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ओके, ये वन लाइन कमेंट है। अगर आपका लाइन एक दो का लाइन का कमेंट करना है तो ये, अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो ये बेटर रहता है। तो एक नॉर्मल सा एक क्लास और फंक्शन में से क्लास में तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आप तो एक हेडर फाइल मिलेगा जो हैश फंक्शन कंपाउंड साइन के थ्रू इंपोर्ट करेंगे आप हेडर फाइल्स। इंटरफेस का नाम एक्सटेंड टू द बेस क्लास, ये जो बेस क्लास होगा। मेथड प्रॉपर्टीज आपका सारा यहाँ पर डिफाइन होगा, और उस मेथड प्रॉपर्टीज जो आपको यहाँ डिक्लेयर करना, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग पर बस ये बेसिक है एक क्लास के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या रोल्स है, क्या सिंटैक्स है, कंट्रोल में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉजिक कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।